वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों, आज देखिए बात करते हैं कुछ परसेंटेज में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चनों की। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप करिएगा। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम भाव था। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आज इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। भाई सबसे पहले आप देखिए इसमें कहीं भी अगर आपको रुपए का जिक्र किया गया है तो वो चीज़ आप नोट कीजिए, यानी कि 36 परसेंटेज भी आपको कहीं दी गई है 20%, ये कम यानी कि 20% मूल्य उसका कम कर दिया। तो प्यारे दोस्तों 36 का 20% निकाल लीजिए आप। चलिए प्यारे दोस्तों देखिए 20 पंजे 100, 5 से आप इसे भाग करोगे तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 7.2 रुपये आपके आए यहाँ पे। लेकिन प्यारे दोस्तों ये भाव किसका है? इस 500 ग्राम चीनी जो आप अधिक ले रहे हो वो भाव इसका है, यानी कि 500 ग्राम। मैं बात करूँ यदि किलोग्राम के हिसाब से तो प्यारे दोस्तों 500 ग्राम से मैं इसे भाग करता हूँ, लेकिन किलोग्राम बनाने के लिए मुझे 1000 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब देखिए आंसर क्या होगा, यानी कि आपका 14.4 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ये चीनी का भाव है जी फिलहाल कंडीशन में, क्योंकि जो आज कम हो गई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि पहले भाव कितना था। तो प्यार दोस्तों अगर मैं 36 रुपये को भाग कर दूं 14.4 से तो आपको पता चल जाएगा कि आज वर्तमान में कितनी चीनी ले पा रहे हो, क्योंकि ये 14.4 रुपये पर किलोग्राम का मूल्य है आज फिलहाल की कंडीशन में। चलिए मैं भाग कर देता हूँ जी। पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर 0 लगा दी प्यारे दोस्तों। 12 से मैं से भाग किया, 12 से 12 बार कटे गए, 12 3 36 और 3 चौक 12, 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से 2 को भाग करोगे तो 2.5 किलोग्राम चीनी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज फिलहाल में इस रेट में आप 36 रुपये में 2.5 किलोग्राम चीनी लेके आ रहे हो, लेकिन 500 ग्राम चीनी अधिक। यदि ये 500 ग्राम चीनी ना मिलती तो पहले 36 रुपये में कितनी चीनी आ रही थी जी? 2 किलोग्राम। तो प्रारंभिक भाव कितना? तो प्यारे दोस्तों 36 से यदि 2 को मैं भाग कर दूं तो 2 नम 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16, 18 रुपये पर किलोग्राम का भाव था चीनी का। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन को आप देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज ऐसे कराने वाला हूँ आपको। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जी आपके लिए सामने, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, भाई 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है जी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन में पूछा कि कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। जैसा क्वेश्चन आपसे पहले वाला था कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक मूल्य। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जो मेन बात है मैं आपकी स्क्रीन पर लिख दी है, आप यहाँ से नोट कीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं रिपीट करता हूँ, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो प्यार दोस्तों जैसा मैं आपको पहले बताया कि इसमें कहीं रुपये का भी जिक्र होगा, तो देखिए जी 160 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल है जी। और कितने परसेंट कमी हुई जी? 20%। तो 160 का 20% निकाल दीजिए, देखिए क्या होगा भाई। 20 ये 0, 16 दूनी 32 रुपये। भाई ये जो 32 रुपये आपके आए, ये जो अधिक चीनी आपने खरीदी 8 किलोग्राम, ये है जी इसका मूल्य, यानी कि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य है जी 32 रुपये। तो 1 किलोग्राम चीनी कितने की होगी? 8 चौक 32, 4 रुपये पर किलोग्राम। लेकिन ये हाल फिलहाल में, पहले कितनी चीनी आती थी?
160 रुपये में, उस चीज़ को हम चेक करेंगे प्यारे दोस्तों। आज चीनी का भाव 4 रुपये पर किलोग्राम है और 160 रुपये में अगर मैं आज के हिसाब से खरीदूं तो कितनी चीनी आएगी जी? 4 चौक 16, 40 किलोग्राम। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन आज के भाव से 4 रुपये के हिसाब से 40 किलोग्राम चीनी आई, लेकिन ये 8 किलोग्राम अधिक चीनी मिली भाव कम होने के कारण। यानी कि पहले कितनी मिलती थी 160 में? 32 किलोग्राम। यानी कि इसमें से अगर 8 माइनस कर दूं तो पहले 32 किलोग्राम चीनी मिलती थी 160 रुपये में। तो मूल्य क्या था भाई? 160 को 32 से भाग कर दीजिए। 32 भाई, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 8 पंजे 40, यानी कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य था जी चीनी का। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको भी रिपीट कर देता हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। 20% की कमी होने पर 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो प्रारंभिक मूल्य चीनी का क्या था? तो मैं क्या किया जी, 160 रुपये का 20% निकाल दिया, वो कितना है जी? 32। ये 32 क्या है? ये अधिक मूल्य है किसका? इस 8 किलोग्राम चीनी का। यानी कि 32 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी आपको मिल रही। तो जी भाव क्या हुआ? 4 रुपये पर किलोग्राम। अब मैं 4 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से 160 रुपये में कितनी चीनी खरीद पाऊंगा? तो जी मुझे पता चला कि 40 किलोग्राम खरीद लूँगा। लेकिन इस 40 में से यदि मैं 8 किलोग्राम माइनस कर दूं, क्योंकि पहले तो 8 किलोग्राम कम चीनी मिल रही थी, अभी तो 8 किलोग्राम फालतू मिल रही, जो कि टोटल 40 है। तो जी 32 किलोग्राम चीनी मुझे मिली। और 32 किलोग्राम कितने रुपए में आ रही थी जी? 160 में। तो जी 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है? पहला 5 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए प्यारे दोस्तों, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से, भाई चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने पर, कमी होने पर, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कोई आदमी 360 रुपये में, कोई व्यक्ति 360 रुपये में 7.1/2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो चीनी का आरंभिक मूल्य की बात की गई है जी, चीनी का आरंभिक मूल्य। तो प्यारे दोस्तों फिर इसी तरीके से आप काम करेंगे। चलिए देखिए कितने रुपए की बात की है जी? 360 रुपए की बात की है यहाँ पे। तो 360 का मैं निकाल देता हूँ जी 25% एकदम। ठीक है, 25 से आपने भाग कर दिया 100 को, कितनी बार? 25 चौका 100। जब आप इसे 4 से भाग करेंगे 36 को, 4 9 36, यानी कि आपके पास आए 90 रुपये। और इस 90 रुपये में आपको कितनी चीनी अधिक मिल रही प्यारे दोस्तों? 7.5 किलोग्राम। और 7.5 किलोग्राम का मतलब है जी 7 से 1/2, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15/2 किलोग्राम। तो अगर मैं इस 15/2 से भाग कर दूं तो 2 पर चला जाएगा प्यारे दोस्तों। और 15 6 90 और 6 दूनी 12 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य आपके पास आ गया, जो हाल फिलहाल में है, जिस कंडीशन में 7.5 किलो आपको फालतू मिली। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं देखूं कि 12 रुपये के हिसाब से 360 रुपये में कितनी चीनी आज मैं खरीद सकता हूं, तो मैं देखा कि 360 को मैं 12 से भाग कर दिया और 12 तिये 36, यानी कि मैं खरीदी पूरी 30 किलोग्राम चीनी। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन आज वर्तमान में 7.5 किलोग्राम फालतू चीनी इसके अंदर इंक्लूड है। यदि मैं इस 30 में से 7.5 घटा दूं तो प्यारे दोस्तों पुराने टाइम पे मुझे 22.5 किलोग्राम चीनी 360 रुपये में मिल रही थी। यानी कि इस 30 में से माइनस कर दिया 7.1/2 किलोग्राम। अब यहाँ देखिए माइनस भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 30 माइनस 15/2, आप एलसीएम ले लोगे प्यारे दोस्तों, 2 1 दूनी 2, 30 दूनी 60 माइनस 15 बराबर 10 में से 5 गए 5, 5 में से गया भाई 4, 45/2 किलोग्राम।
ठीक है, यानी कि पहले 45/2 किलोग्राम चीनी मिल रही थी 360 रुपये में, तो पहले मूल्य क्या था, तो जी 45/2 से भाग कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में आपका, 45 से आप इसे भाग करोगे, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40 हो गया ये 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी आपका 16, यानी कि आपका प्रारंभिक मूल्य था 16 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप जान गए होंगे कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस की बात है, कोई फॉर्मूला आपको यहाँ पे रटना नहीं है, बस आप क्वेश्चन को जो भी आपको दिया गया है उसी वे में आप करना शुरू कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, वीडियो को बार बार देखिए, आपकी समझ में क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर ना आए तो प्यारे दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन फिर से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ मैं आज आपके लिए, और क्वेश्चन जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ प्यारे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे ही ऐसे ही क्वेश्चन जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, भाई अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। भाई 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जी, अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव ज्ञात करो। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। भाई 24 रुपये में 2 अंडे आपको कम मिलते हैं, जब वृद्धि कितनी हुई जी 20% की। एक बात का और ध्यान रखिए, भाई जब आप रेट बढ़ाओगे तो चीज़ें कम मिलेगी, जब आप रेट डाउन करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसमें वृद्धि हुई है तो चीज़ें तो कम मिलेगी। अब देखिए कैसे मिलेगी। भाई 24 का मैंने 20% निकाल दिया, जैसा मैं आपको बोलते आ रहा हूँ बार बार, 20 पंजे 100, 5 से आपने भाग कर दिया, 5 चौक 20, यानी कि 4.8 रुपये। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 2 अंडों का मूल्य है, तो मैं 2 से भाग कर दिया जी, एक अंडे का मूल्य आपके पास आ जाएगा। और क्या है जी एक अंडे का मूल्य, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2.4 रुपये। ये वर्तमान ही मूल्य है प्यारे दोस्तों, लेकिन बात की है कि प्रति दर्जन भाव क्या होगा। ये तो है जी एक अंडे का मूल्य, तो प्रति एक दर्जन में कितने होंगे 12। अगर मैं 2.4 की गुणा 12 में कर दूं, भाई 12 चौक 48 का 8 का 80 लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28। भाई एक अंक पे पॉइंट है तो लास्ट से एक अंक पे पॉइंट लगा दूं तो 28.8 रुपये प्रति दर्जन का भाव है वर्तमान। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछने लगे कि पहले कितने मिलते थे, तो भाई 2.4 रुपये का एक अंडा है, तो 24 रुपये में पहले कितने अंडे मिलते थे भाई। तो देखिए 2.4 से भाग कर दिए, पॉइंट ऊपर लगाओगे आप, यानी कि आपको मिलते थे जी 10 अंडे आज फिलहाल के हिसाब से। लेकिन 2 अंडे आज कम मिल रहे हैं, यानी कि पहले आपको पूरे 12 मिल रहे थे प्यारे दोस्तों, यानी कि 24 रुपये में पहले पूरे 12 मिल रहे थे, तो आपको 2 रुपये पर अंडे के हिसाब से खर्च आ रहा था, यानी कि 24 रुपये प्रति दर्जन का भाव था। अब भाव बढ़ गया है तो 28.8 रुपये प्रति दर्जन का भाव हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से, यानी कि भाई अब की बार कमी हो गई है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदती है। भाई जो ललिता है वो 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीदती है, यानी कि अधिक गेहूं खरीदती है।
ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेहूं का आरंभिक मूल्य कितना था, यानी कि आरंभिक मूल्य आपको बताना है जी यहाँ पे, आरंभिक मूल्य प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जी, मैं फिर वही बात आपसे कह रहा हूँ कि 320 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं जी, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। 320 का 20% निकालिए भाई, 20% आपने निकाल दिया, कितना हो गया जी, 32 दूनी 64 रुपये। ये जो 64 रुपये आपका रेट आया, ये किसका आया जी, 5 किलोग्राम गेहूं का। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो 5 से भाग कर दिया जी, देखो 5 एकम 5, एक हासिल यहाँ पे लगा, 5 दूनी 10 पॉइंट लगा के 5 अट्ठे 40, यानी कि 12.8 रुपये पर किलोग्राम आज फिलहाल में मूल्य है गेहूं का। लेकिन हमें तो आरंभिक मूल्य ज्ञात करना प्यारे दोस्तों। तो देखिए चलो 320 रुपये में आज के हिसाब से कितने गेहूं आएंगे भाई, 12.8 से भाग कर दिया, मैं पॉइंट हटा के ऊपर कर दिया जी, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 0, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 और भाई 2 से इसे काट दें, यानी कि 25 किलोग्राम गेहूं आज खरीद सकते हो आप। किस मूल्य पर भाई, 12.8 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, और कितने रुपए में, 320 में। लेकिन पहले भाई आज तो 5 किलोग्राम अधिक मिल रहे, अगर पहला भाव होता तो 5 किलोग्राम कम मिलते, यानी कि पहले कितने मिलते जी, 320 में 20 किलोग्राम गेहूँ मिलते आपको, और 20 से अगर भाग कर दो तो आपको पता चल जाएगा जी भाव क्या था, 16 रुपये पर किलोग्राम प्यारे दोस्तों। अब देखो पहला मूल्य तो 16 रुपये पर किलोग्राम था, लेकिन जैसे ही कमी आई तो मूल्य कितना हो गया, 12.8 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन की अब आपको प्रैक्टिस, थोड़ी सी आदत बन गई होगी किस तरीके से आप इन्हें डील करें, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए इसी प्रकार का, कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, आपको किसी और चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े, इन्हीं क्वेश्चनों से आपका काम चल जाए प्यारे दोस्तों। चलिए भाई सारे क्वेश्चन आपकी किरण वाली बुक से कराए जा रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाके देख सकते हैं, जो टाइप नंबर 10 से सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जैसा हमने आपको वादा किया था कि भाई किरण वाली बुक हम सोल्व कराएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में प्यारे दोस्तों 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है, 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है, खरीद सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, यानी कि प्यारे दोस्तों चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी कि अब फिलहाल वर्तमान में मूल्य क्या है, यानी कि आपसे पूछा है कि वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन को फिर बिल्कुल इजी, भाई 22,500 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं जी आपको 22,500। अब आपको क्या करना है जी, इसका 10% निकाल देना है, 10% आपने निकाल लिया जी इस तरीके से। अब आपने मल्टीप्लाई की तो 2250 रुपये आपका आंसर आया, लेकिन ये किसका मूल्य है, ये तो जी 25 किलोग्राम चाय का मूल्य है। अगर मैं इस 25 से भाग कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि हाल फिलहाल में मूल्य क्या है। भाई 25 का पाठा सबको याद है, बिल्कुल याद होगा, याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए, 25 9 225, यानी कि 90 रुपये पर किलोग्राम आज चाय का मूल्य है। अगर पूछता कि प्रारंभिक मूल्य कितना है तो प्यारे दोस्तों 22,500 को आप भाग कर देते, किससे जी, 90 से, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आपको पता है जी 9 से 1 0 कट जाएगी, 9 से कितनी बार कटेगा जी, 25 बार कटेगा, यानी कि 250 रुपये, यानी कि 250 किलोग्राम चाय आपकी खरीद सकते हो आप 90 रुपये के हिसाब से। लेकिन
25 किलोग्राम आज अधिक खरीदी जा रही, और अगर आप पहले होते तो आप इसमें से 225 किलोग्राम ही खरीद पाते। और कितने रुपए में जी? 22,500 रुपये में कितनी खरीदते? 225, क्योंकि आज 25 ज़्यादा खरीद रहे हो। तो जी देखिए 225 है कम 225 जीरो, यानी कि आप पूरी 100 किलोग्राम चाय, यानी कि चाय का मूल्य है जी 100 रुपये पर किलोग्राम, जो कि 10% कम हुआ। आज कितने की होगी? 90 रुपये पर किलोग्राम की। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आप अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए ऐसा ही, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहले क्वेश्चन को आप साथ साथ निकालिए, देख सकते आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आप मुझसे ज़्यादा पहले कर पा रहे हो प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर, भाई लो चावल भी आ गया अब की बार, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी, 10% की कमी होने से एक व्यापारी देखिए बात करते हैं क्या कह रहा है। 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, वर्तमान चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों क्या है वर्तमान चावल का मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा भाई, 600 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। 10% की कमी होने से भाई 600 का 10% आप निकालिए। चलिए आपने 10% निकाल दिया, कितना आ गया जी आपका? कितना है जी? 60 रुपये। तो भाई ये 60 रुपये किसका मूल्य आया? ये 10 किलोग्राम जो चावल अधिक खरीदे इनका मूल्य आया। तो आपने 10 से भाग कर दिया तो आपको पता चल गया कि आज चावल का मूल्य 6 रुपये पर किलोग्राम है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर पूछता आरंभिक मूल्य, तो देखिए प्यारे दोस्तों 600 रुपये में 6 रुपये के हिसाब से आप कितने चावल खरीद पाते? भाई 100 किलोग्राम खरीदते बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आज 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहे हो, पहले कितने खरीदते? भाई इसमें से 10 किलोग्राम कम खरीदते, यानी कि 600 रुपये में आप 90 ही किलोग्राम खरीदते। तो देखिए प्यारे दोस्तों आपने कितने चावल, मतलब मूल्य क्या था प्रारंभिक? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और आपने इसे भाग कर दिया जी 3 छंग 18, 2 6.66 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आज की वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हुए आपका परसेंटेज में जितने भी जो भी एग्जाम के व्यूज है आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स थे प्यारे दोस्तों, वो आज हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।